लाभ प्रतिशत और एक हानि प्रतिशत। तो आप अभी तक जो लाभ निकाल रहे थे ना, बस इसी को प्रतिशत में बदल देना है। किसमें बदल देना है? प्रतिशत में बदल देना है। या हानि निकाल रहे थे, उसी को हानि जो है उसको प्रतिशत में बदल देना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? मान लीजिए आप सुनिए, आप लोग एग्जाम दिए मैट्रिक में ना, 400 नंबर आ गया। टोटल कितना पे एग्जाम दिए थे? 500 पे। अब बोला जाए कि कितना प्रतिशत आपका नंबर आया, तो कैसे निकालते हैं? 100 से गुना करते हैं। गुड। किसी भी चीज को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुना। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा, और 5 से ही कटेगा 20 मतलब में, 20 पचे 100 होता है। और 20 चौका 80% आपका नंबर आया था। यानी किसी बच्चा का 400 नंबर आया तो कितना प्रतिशत हुआ? 80%। एक चीज और कॉपी में डाल लीजिए, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए इसको कहते हैं प्रतिशत। क्या कहते हैं? प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। 100 से गुना करते हैं। लिख लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए। ये सब बात याद रहना चाहिए। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। हो गया ना? तो यहाँ पर हम निकालने कि 400 नंबर आया, टोटल कितना एग्जाम दिए थे? 500, और 100 से गुना कर दिए, प्रतिशत निकल गया। उसी तरह लाभ या हानि, लाभ या हानि ये भी लिख लीजिएगा, हमेशा क्रयमूल पर निकालते हैं। क्रयमूल पर निकालते हैं। मान लीजिए, देखिए कैसे, इसका मतलब क्या हुआ? 500 में आप कोई सामान खरीदे थे, 600 में बेच दिए, कितना फायदा हुआ? 100 रुपये फायदा हुआ। किस पे निकाले? 500 पे निकाले ना। मूल क्या है? 500 ना है। 500 से देखिए कि हमको कितना पे ज्यादा फायदा हो रहा है। 500 में कोई सामान खरीदे और 400 में बेच दिए, नफा हुआ कि घाटा हुआ? इससे पता चला कि मेरा 500 लगा था, बेचे 400 में। तो किस पर निकाले? क्रैमल पर निकाले ना, कि 500 लगा था और 400 में बेचे, नुकसान हुआ 100 रुपये का। तो पता कैसे चला? कि क्योंकि मेरा क्रैमूल 500 था, इससे पता चला ना। हाँ, तो हाँ घाटा हुआ, लेकिन पता कैसे चला? 500 पता चला ना। आपको यही ना पता, ये सब पता नहीं है, ये पता है कि हाँ 500 मेरा पैसा लगा था। इसी को लिखवाए हैं कि लाभ या हानि हमेशा किस पर निकालते हैं? क्रैमूल को निकालते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बनाते हैं इस पे, लाभ या हानि प्रतिशत। ठीक है, सो लिख लिया आप लोग। क्वेश्चन है, क्वेश्चन बताते रहिएगा। क्वेश्चन है कि एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 500 रुपया में खरीदा और 800 रुपया में बेचा, तो उससे कितना प्रतिशत लाभ हुआ? ठीक है, तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे जो जो दिया उसको लिखते हैं हम। क्या दिया है? सीपी क्रैमूल दिया है कितना? 500।
पता है ना, सीपी क्रैमुल कहते हैं, और जिस पर खरीदते हैं उसे क्या कहते हैं, क्रैमुल। तो कितना में खरीदा पुस्तक, 500 में, बेचा कितना में, 800 में। अपने मन से सोचिए, 500 में खरीदा, 800 में बेचा, तो लाभ हुआ कि घाटा हुआ, लाभ हुआ ना, यानी प्रॉफिट हुआ। तो पी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी होता है ना, विक्रैमुल माइनस क्रैमुल। तो विक्रैमुल कितना है 800 और क्रैमुल कितना है 500, तो कितना फायदा हुआ 300। ये जो हम लोग सिर्फ हुआ, सिर्फ लाभ हुआ ना। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, लाभ प्रतिशत में पूछ रहा है। किससे पूछ रहा है, प्रतिशत में। तो क्या करेंगे, अब लिखेंगे लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत यानी पी परसेंट बराबर लाभ जितना हो उसको ऊपर रखेंगे 300 बटा लाभ या हानि किस पर निकालते हैं, क्रैमुल के विक्रैमुल। अभी लिखा है ना कि लाभ या हानि जो भी हो किस पर निकालते हैं, क्रैमुल पर। क्रैमुल कितना रहा इसका 500 बटा में 500, और प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, और 5 से 1 कट देगा 20 मरतब कटेगा ना, 5 20 100 होता है ना, और 20 यही, यानी 60% लाभ हुआ। ठीक है, समझ में आया कैसे हुआ, आया समझ में। जितना लाभ या हानि होगा उसको ऊपर रखेंगे, बाटा में किस पर हुआ तो यानी क्रैमुल पर हुआ, क्रैमुल रखेंगे, और प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना कर देंगे। और इसी को फॉर्मूला लोग कहता है कि लाभ बटा क्रैमुल, क्रैमुल गुना 100, यही होता है किसका फॉर्मूला, लाभ प्रतिशत। हाँ उतार लीजिए, दोनों उतार लीजिए, फॉर्मूला भी उतार लीजिए, लेकिन कहीं फॉर्मूला काम नहीं आएगा, सिर्फ ये बात समझना है। इस तरह से कीजिए, एकदम आंसर आएगा। मैथ लोग लगता है भारी, लेकिन है बहुत आसान। बनाने का खर्च कितना लगा 500, अगर बताया ना कि अब नया इससे सीपी आ जाएगा, मान लिया कुछ सामान खरीदे उसमें खराबी हो गया, फिर बनवाइएगा ना, तो वो भी पैसा तो आपके पैकेट से लगा ना, तो सारा मिलाकर क्रैमुल ना होगा, तो नया सीपी कितना हो जाएगा 1000 प्लस 500, टोटल कितना हो जाएगा 1500। अब बेचा कितना में, एसपी कितना हो गया 2500, तो 1500 में खरीदा, 2500 में बेचा, जरूर फायदा हुआ होगा। अपना दिमाग भी कह रहे कि फायदा हुआ होगा, यानी पी होगा, पी कितना होगा 2500 माइनस 1500, ये ना होता है विक्रैमुल माइनस क्रैमुल बराबर 1000। अब 1000 तो प्रॉफिट पता चल गया कि लाभ हो गया 1000, ठीक है, लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत निकाले क्या करते हैं, पी परसेंट के लिए क्या बताएं कि जितना फायदा या घाटा हो, तो फायदा 1000 तो ऊपर में 1000, और बाटा किसमें फायदा 1500 पे, 1500 फायदा ना जी, क्रैमुल में फायदा होता है 1500, गुना में प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना, और 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, और यहाँ पे क्या होगा 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, यहाँ कट के आएगा 200 बटा 3%, तो इसे कटाएंगे, और नहीं आ रहा है तो 3 से इसे भागा दे दीजिए 200 में। बोलिए कौन मरतब कटेगा, 7 मरतब में, कितना मरतब में, गुड 6 मरतब में कितना आएगा 18 होगा, ये घटाएंगे कितना बचेगा 2 बचेगा ना, फिर एक जीरो पर से आएगा 20 हुआ, फिर 3 छक 18, शेष कितना बचा 2, इसको लिखेंगे 66 पूर्णांक, यहाँ 2 बचा तो 2 और बटा में 3% आंसर। तो देखिए इसको तोड़िएगा ना, पूर्णांक कैसे तोड़ते हैं, 2 पूर्णांक 1 बटा 4 जैसे कैसे लेते हैं, 4 में 2 से गुना, इसको जोड़ करते हैं ना, 4 दूनी 8 1 9 बटा 4 होता है ना। अब इसको चेक कर लीजिए, 66 में 3 से गुना कीजिएगा ना, 198 आएगा, और 2 जोड़ेगा तो 200 हो जाएगा, 200 बटा 3, यहाँ भी 200 बटा 3 यानी सही है। तो बस आपको पूर्णांक तो नहीं आ रहा, ये तो हल्का चीज है ना। अब इसे बोलिए कहाँ समझ नहीं आया, फिर समझाते हैं, बोलिए किस जगह समझ में नहीं आया, आप बताइए कहाँ दिक्कत है, बोलिए। चाहे आपको फॉर्मूला भी लिखा है लाभ बटा क्रैमुल गुना 100, उसमें बैठा दे तो नहीं आंसर आता, ठीक है, आया समझ में। अब इस टाइप का कितना भी क्वेश्चन पूछे बन जाएगा ना, इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन पूछे। चलिए 3 क्वेश्चन SW लिखिए,